everyone, myself Gitanjali Lohia, your maths teacher. So student, today we are going to learn about prime numbers and composite numbers. Let's talk about prime number first. Okay, what are prime numbers? Those numbers who having exactly two factors, 1 and the number itself are called the prime numbers, such as 2, 3, 5, 7. Let's take an example. 2, 3, 4, 5, 6. Now what I am going to do, I am writing their factors. तो हम इन नंबर्स को चेक कर रहे हैं कि इन नंबर में से कौन से नंबर प्राइम नंबर हैं और कौन से नंबर कंपोजिट नंबर है। तो हम पहले प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहले मैं इनके क्या फाइंड आउट कर रही हूँ, फैक्टर्स फाइंड आउट कर रही हूँ। सो 2, तो 2 के फैक्टर्स, इट मीन्स कि 2 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 and 2, 2 itself, इट मीन्स 1 2 को डिवाइड कर सकता है एंड 2 itself 2 को डिवाइड कर सकता है। तो इट मीन्स 2 के पास सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 and 2। 3, 1 and 3 itself, 4, 1, 2 and 4 itself, यानी 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1, 2 and 4। ओके, 5 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जो 5 को डिवाइड कर सकते हैं? 5 के फैक्टर्स है 1 and 5 itself। 6 के फैक्टर्स 1, 2, 3 and 6। How I am writing 2, 3 and 6? Because 1, 2, 3 and 6, these all numbers are dividing 6। ये जो चारों नंबर्स हैं ये 6 को एक्जैक्टली डिवाइड करते हैं, इसलिए ये नंबर्स इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। सो स्टूडेंट, इन दिस नंबर जो हम इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो हमें दिख रहा है कि जो 2 है, 3 है, 5 है, ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स हैं। और वो 2 फैक्टर्स कैसे हैं? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द प्राइम नंबर, फर्स्ट जो उनका दोनों में से जो पहला जो हमारा फैक्टर है वो 1 है और सेकंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि जो 2 है 2 का फैक्टर क्या है, 2 ही है। 3 का फैक्टर 3 ही है। 5 का फैक्टर 1 एंड 5 है। इट मीन्स 2, 3 and 5 आर द प्राइम नंबर्स। Now in a proper definition we can say that the number other than 1 whose only factors are 1 and the number itself are called the prime numbers। वो नंबर्स जिनके फैक्टर सिर्फ 1 और वो खुद होते हैं, यानी the number itself, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। Now let's talk about the composite number। Now so composite number, what are composite number? The numbers who having more than 2 factors, ऐसे नंबर्स जिनके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो लाइक 2, 3 और 5 ये तो प्राइम नंबर हो गए क्योंकि इनके फैक्टर सिर्फ 2 ही है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। लेकिन जो 4 है, 5 है, तो ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स क्या है, 2 से ज्यादा है। जैसे 4 के फैक्टर 2 से ज्यादा है यानी 3 है। 6 के फैक्टर्स क्या है, 2 से ज्यादा है, कितने हैं, 4 है। तो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स लाइक हमने एग्जांपल 4, 6, 8, ओके एंड सो ऑन। तो ये था कॉन्सेप्ट प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर का। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज अबाउट इवन नंबर्स एंड odd numbers। Yes students, so now the next topic is even numbers and odd numbers। So first we talk about even number। What are even number? This number, even number ये आपने अपनी previous classes में भी, even and odd number जो है वो previous classes में भी आपने पढ़े होंगे। Let's do a quick revision of it।
सो दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, वो नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो सकते हैं, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं. ओके, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 40 डॉट डॉट डॉट. इन द सेम पैटर्न हम आगे को कैसे कंटिन्यू करेंगे. तो वो सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं और इन द अदर वे वी कैन से जो 2 की मल्टीपल्स होते हैं, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं. नाउ व्हाट अबाउट द ऑड नंबर्स. जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स होते हैं, जितने भी रेस्ट ऑफ द नंबर्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे 2 के 1 नहीं लिखा, 2 लिखा, 2 के बाद क्योंकि 2 क्या है, 2 से डिविजिबल है. देन 3 इज नॉट डिविजिबल, तो हमने 3 कंसीडर नहीं किया. 4 इज डिविजिबल बाय 2, then we have considered 4, 6. These all numbers are divisible by 2. That's why these are called even numbers. Now here the rest of the numbers which are not divisible by 2, वो नंबर जो 2 से divisible नहीं है, वो सारे numbers को हम क्या बोलते हैं, odd numbers. Like 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on. तो इस तरीके इस पैटर्न में हम आगे को कंटिन्यू करेंगे. तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स कहलाते हैं. नाउ स्टूडेंट, अगर यहाँ पे हम एक बड़ी डिजिट का नंबर ले लेते हैं, लाइक 4 डिजिट और 5 डिजिट नंबर अगर हम ले लेते हैं, लाइक मैंने लिखा 7, 5, 6, 8, 2. मैंने ये 5 डिजिट नंबर ले लिया, ठीक है, 75,682. नाउ हाउ वी विल नो दैट इट्स अ इवन नंबर और इवन नंबर एंड ऑड नंबर. हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो नंबर हमने यहाँ पे लिखा है, ये नंबर इवन नंबर है या ऑड नंबर है. सो फॉर फाइंडिंग दिस देयर इज अ इजी वे. एक तो हम फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो तो ये है कि आप इस पूरे नंबर को क्या कर दो, 2 से डिवाइड करके चेक कर लो. ओके, सो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. अदरवाइज जो सेकंड मेथड मैं आपको बता रही हूँ, हमें क्या करना है कि कोई भी डिजिट आपको गिवन है, अगर उसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये इवन है या ऑड है, तो व्हाट विल यू डू, यू विल चेक द वंस प्लेस ऑफ दैट नंबर. उस नंबर का आप वंस प्लेस चेक करेंगे. तो वंस प्लेस पर, अगर वंस प्लेस पर 0 हो, 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये नंबर्स हो, तो वो नंबर, वो पूरा कंप्लीट नंबर हमेशा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, और 2 से डिविजिबल होगा तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा. सो दिस इज द इजी वे टू फाइंड आउट दैट अ नंबर इज इवन और ऑड. अगर वो 2 से, अगर मींस अगर मैं इसे चेंज करके यहाँ पे लिख दूं 5. ओके, नाउ हमें चेक करना है वंस प्लेस, ओनली वंस प्लेस वी हैव टू चेक. तो 5 जो है 0, 2, 4, 6, 8, तो इनमें से कोई भी नंबर 5 नहीं है. इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट द इवन नंबर. ये नंबर इवन नंबर नहीं है. ये नंबर क्या हो गया, फिर जब ये इवन नहीं है तो ये नंबर क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया. ओके स्टूडेंट, नाउ देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग that will come also in एग्जाम्स में भी ये आ सकता है, that which is the smallest prime number which is even. एक ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर भी हो और सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और इवन नंबर भी हो. तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो ऐसा नंबर है 2. सो 2, क्योंकि 2 के सिर्फ फैक्टर्स 1 और 2 होते हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर्स भी हुआ, ठीक है. और जो 2 है, 2 को डिवाइड करता है, इसलिए ये इवन भी हुआ. और ये स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से होती है, और सबसे स्मॉलेस्ट इसलिए 2 ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन. ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड. यानी कि अगर हम ऑड नंबर्स के बारे में बात करें, तो जो प्राइम नंबर्स हैं, सारे प्राइम नंबर्स क्या होंगे, ऑड होंगे, सिर्फ किसको छोड़ के, 2 को छोड़ के, क्योंकि सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है और स्मॉलेस्ट है. लेकिन बाकी जो ऑड नंबर्स होंगे लाइक 3, 5, ये सारे नंबर्स क्या होंगे, प्राइम होंगे और ऑड होंगे साथ में. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.2. लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2. फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? What is the sum of any 2? तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हैं, A and B. फर्स्ट इज द ऑड नंबर एंड सेकंड द इवन नंबर. तो फर्स्टली हम ऑड नंबर के बारे में पढ़ते हैं. हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें,
व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स। इट मींस कि अगर हम कोई दो ऑड नंबर्स को ऐड कर दें, सम अप कर दें, तो वो क्या निकलेगा, व्हाट इज। ओके, तो क्वेश्चन ये है, तो वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा या इवन होगा। द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, कभी भी दो ऑड नंबर्स का हम सम करेंगे तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ चेक कर सकते हैं 5 + 3, 5 इज एन ऑड नंबर एंड 3 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, दोनों ही ऑड नंबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आएगा एंड 8 इज अ इवन नंबर। सो दिस प्रूव्स दैट कि दो ऑड नंबर्स को जब भी हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा, इवन नंबर होगा। एंड here is an another example 1 + 3, 1 is odd number and 3 is also odd number, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर इज 4, दैट इज द इवन नंबर। नाउ ये A1 पार्ट था, इसका B1 पार्ट हमें फाइंड आउट बताना है कि इवन नंबर्स, अगर कोई दो इवन नंबर्स ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स। अगर कोई दो इवन नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या होगा, इवन या ऑड। सो द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स, अगर दो इवन नंबर्स को हम कोई से भी दो इवन नंबर को लेंगे और उनका सम अप करेंगे तो उनका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल 2 व्हिच इज अ इवन नंबर, 8 व्हिच इज अ इवन नंबर अगेन। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 2 + 8 विल गिव्स 10 एंड 10 इज द इवन नंबर, तो 10 क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल 2 + 4 = 6, यानी दोनों ही क्या है, इवन नंबर है और आंसर जो आया वो भी इवन नंबर ही आया। यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो, आप कोई और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। तो नाउ अब हम ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। हियर आई विल रीड द क्वेश्चन एंड यू आल्सो चेक दिस क्वेश्चन इन योर बुक, पेज नंबर 53. दिस क्वेश्चन exercise is on page number 53. Question number 2. Our first statement is the sum of three odd number is even. It means कि अगर हम 3 odd numbers, 3 odd numbers को हम लेंगे और उनका sum up करेंगे तो वो आंसर even होगा। तो लेट्स चेक करते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो डोंट राइट, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो आपको लिखना नहीं है, जो मैं यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आपको बताऊंगी, यहाँ पे पहले हम वेरीफाई करेंगे, देन हम उसको ट्रू एंड फॉल्स डिक्लेयर करेंगे। सो लास्ट में अभी तो मैं आपको सिर्फ सॉल्व करके बताऊंगी, आफ्टर इट जो ट्रू एंड फॉल्स में बताऊंगी वो आपको सिर्फ नोट डाउन करना है। ओके, सो द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स, 3 ऑड नंबर्स हम ले लेते हैं 3 + 5, ओके 3 + 5 + 1, 3 + 5 कितना हो गया, 8, 8 + 1 9। सो यहाँ पे तो कहा गया है कि 3 ऑड नंबर्स, ये तीनों ही ऑड नंबर्स हैं और इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो इवन आना चाहिए, तो 9 इज नॉट अ इवन नंबर। इट मींस ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। ए जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, फॉल्स इज द आंसर। ओके, नाउ बी द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर, यानी कि सम करना है 2 ऑड नंबर्स, 2 ऑड नंबर्स और 1 इवन नंबर, तो उसका क्या होना चाहिए, आंसर इवन होना चाहिए। तो लेट्स चेक, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 + 5, ठीक है 3 and 5 दोनों ही क्या है, एक ऑड नंबर्स हैं, इसके साथ मैंने 6 ले लिया, तो देखो कितना हो जाएगा 8, 8 + 6 14 एंड 14 इज अ इवन नंबर, और यहाँ पे भी बोला गया है कि इवन आएगा, तो ठीक है ये ट्रू है, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। C1 is the product of 3 odd number is odd, यानी कि अगर 3 odd numbers का हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो odd आएगा। तो लेट्स चेक 3 × 5 × 7, ओके 3 5s are 15, 15 7s are 105, तो 105 भी क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। नाउ द D1 क्वेश्चन, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, अगर हम किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड। यहाँ पे देखो ऑलवेज वर्ड आया है, ऑलवेज मतलब हमेशा, ठीक है हमेशा, जब भी हम किसी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा ही ऑड आएगा। तो दिस इज द स्टेटमेंट। तो लेट्स चेक इट। तो अगर हम 24 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 12 आ रहा है, क्या 12 एक ऑड नंबर है, नो, इट मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नाउ इवन, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड होते हैं, सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। तो अभी हमने इससे पहले ये चीज
क्लियर की थी दैट टू भी तो क्या है, प्राइम नंबर है, तो क्या टू ऑड है? नो, टू क्या है, इवन है। इट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। टू इज अ प्राइम नंबर बट इट इज नॉट ऑड, लेकिन ये ऑड नहीं है, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नाउ एफ, ऑल प्राइम नंबर्स, ओके, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स के कोई भी फैक्टर्स नहीं होते, जबकि अभी इससे पहले जो हमने प्राइम नंबर्स वाला पढ़ा था डेफिनेशन, उसमें हमने प्राइम नंबर्स की क्या फाइंड आउट किए थे, फैक्टर्स फाइंड किए थे, तो उसके फैक्टर्स कितने होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि उसके कोई भी फैक्टर्स नहीं होते। इट मींस दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। नाउ द G1 क्वेश्चन, सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, इट मींस कि जो टू प्राइम नंबर्स है उनका सम जब हम करेंगे तो वो हमेशा क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए, यस, द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन, तो वो इवन आना चाहिए। लेट्स चेक, हम देखते हैं। 2 इज ऑड नंबर, सॉरी व्हाट इज द क्वेश्चन, ओके, प्राइम, 2 इज द प्राइम नंबर एंड 5 इज आल्सो द प्राइम नंबर। जब दोनों को ही हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आंसर आएगा 7, और 7 क्या है, एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है, जबकि हमें बोला गया है कि इवन नंबर आना चाहिए, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, फॉल्स। नाउ द H1 क्वेश्चन, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 एक सिर्फ ऐसा नंबर है जो इवन भी है, प्राइम भी है, तो ये हमने कंसेप्ट में पढ़ा था, तो ये क्या है, ट्रू है। नाउ I, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट, सारे इवन नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं। तो अगर हम सोचा जाए तो हम सोचेंगे यस, सारे इवन नंबर कंपोजिट होते हैं, लेकिन इसका ये आंसर सही नहीं, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज इसमें इंक्लूड होता है, इवन नंबर क्या होता है, 2 इवन नंबर होता है, लेकिन 2 कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 इज अ प्राइम नंबर, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इट मींस दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ J, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, यस, अगर कोई 2 इवन नंबर का हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या आता है, इवन आता है, यानी 2 और 4 इवन है, तो आंसर भी 8 जो है इवन आ रहा है, इट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो स्टूडेंट, दैट इज ऑल फॉर टुडे, the rest of the question we will do in the next period, till then you practice it, after that in the next period I will discuss it.